नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बांग्ला भाषा के साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने साहित्य गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे? इसका उत्तर होगा 1913 में। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ कहाँ खुला था? उत्तर होगा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? प्रथम नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई थी? इसका उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी आईआईएससीओ का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर होगा हीरापुर में। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? पहली बार किया गया था इरविन एम्फी थिएटर में, दिल्ली में। आइए, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, सियाचिन जाने वाला देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर होगा मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है जगदीश सिंह खेहर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? किसे मिला था ऑस्कर पुरस्कार? भानु अथैया को। भानु अथैया इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? उत्तर है किरण बेदी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, लड़ाकू विमान अकेले उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर है अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कौन जम्मू कश्मीर के भारतीय वायुसेना आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? उत्तर है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? उत्तर है सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? उत्तर है हर्षा, इंदिरा आईवीएफ से जो हुई थी। उत्तर इसका क्या होगा? हर्षा इंदिरा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लड़ाकू विमान राफेल की पायलट कौन है? भारत की प्रथम महिला है माविया सूदन। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? उत्तर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर झरिया, झारखंड। मैंने वो किया है, बहुत खांसी आ रही है। फिर से कर रही हूँ मैं। अगला प्रश्न है, अम्मोनर माधव चाकियार को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उत्तर है कुटियाटम। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता ने किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की थी? उत्तर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता।
अगला प्रश्न है, वे प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वॉशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? उत्तर है अभय। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे? उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 23 वर्ष 1802 से 1825 तक भारत में रहकर जिस चित्रकार ने आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के चित्र, परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित किया है, वह कौन थे? उत्तर है जॉर्ज चिनेरी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पॉल एलन जिसका निधन अक्टूबर 2018 में हुआ, किसके सह संस्थापक थे? पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर है CF एंड्रस को। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर है सुल्तान जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर होगा मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। भारत का कौन सा शहर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर है अमृतसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? उत्तर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस मदुरै को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को एशिया का पेरिस कहा जाता है? उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है, किस नगर को स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है? स्वर्णिम द्वारका नगर सेंट फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? उत्तर है सेंटोस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा है? उत्तर है काशीवाजाकी करीवा स्टेशन, जापान। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तर है बेकाल झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिनपिंग बांध, चीन में। अगला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जिसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया था? कहाँ है वो? गोवा में है। इसका उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान से जुड़ा है? उत्तर है सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? लाल किला इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? उत्तर होगा कनककुनुन्नु पैलेस। अगला प्रश्न है, किसे अखिल भारतीय वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है? उत्तर है इंडिया गेट। अगला प्रश्न है, आगरा के किले को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? उत्तर है वर्ष 1983। अगला प्रश्न है, किसे पूरब में लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है? उत्तर है लोधी गार्डन को लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? ये पूरी बनानी पड़ेगी ना। लोगों को खांसी आती है, पता नहीं हाँ ये ठीक क्यों नहीं हो रही। उत्तर होगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, नोत्रे डाम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? नोत्रे डाम कैथेड्रल कहाँ है? पेरिस में है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा पेरिस। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा न्यूयॉर्क, यूएसए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? उत्तर है यूएसए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा है? उत्तर है अलकनंदा और भागीरथी। अगला प्रश्न है, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? उत्तर है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अंतरा किस देश की मुख्य समाचार एजेंसी है? उत्तर है इंडोनेशिया की। अगला प्रश्न है, थाईलैंड की मुख्य समाचार एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा एशिया न्यूज नेटवर्क। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश में है खजुराहो। खजुराहो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? उत्तर है बुर्ज होम। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ प्लेसेस के रूप से जाना जाता है? कोलकाता को। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? उत्तर है नेल्सन मंडेला को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? उत्तर है नरगिस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागा फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? उत्तर है अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? उत्तर है साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, वो कौन सा कवि था जिसे वर्ष 1913 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन हैं? उत्तर है फ्रेडरिक सिंगर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं? उत्तर है स्टॉकहोम में। नोबेल पुरस्कार मिलते हैं साहित्य के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति पुरस्कार ओस्लो में। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार है कहाँ वितरित किए जाते हैं? स्टॉकहोम में। साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति पुरस्कार ओस्लो में वितरित किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? उत्तर है वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर होगा 2 जनवरी 1954 को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस क्षेत्र से संबंधित है, जिन्हें वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे वायलिन क्षेत्र से संबंधित। ये कौन थे? शास्त्रीय संगीतकार थे ये। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।